देखिए, जरा बताइए इसमें से कोई आपका बच्चा है क्या? जरा देखिए तो, इसमें से कोई आपका बच्चा तो नहीं है? क्या कर रही हो? नहीं नहीं, देखिए। देखिए, गांधी जी ने कहा है हिंसा बहुत गलत बात होती है। ये चाकू जो है ना वो छोड़ दीजिए, लग जाएगा ना तो खून निकल आता है। हमें माफ कर दीजिए। डॉक्टर कह रहे थे कि बच्चा चुराने का इल्जाम हमने आप पर भी लगाया है, लेकिन हम क्या करते? हमारी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम खुद क्या कर रहे हैं। बस हमें हमारा बच्चा दिलवा दीजिए। देखिए, हम आपकी स्थिति समझते हैं। आप आइए, बैठिए बैठिए। देखिए, हम आपसे वादा करते हैं बहुत जल्द आपका लल्ला आपकी गोदी में होगा आपके साथ। पहले ये बताइए, इसमें से कोई बच्चा आपका है? ये सारे बच्चे फिलहाल अस्पताल में ही हैं। एक मिनट, ये भी नहीं। ओ श्रीमान, सर मैं क्या कर रहे हैं आप? सर घर का नेम प्लेट वो हल्का हो गया था नहीं, इसीलिए डार्क कर रहा हूँ। मूर्ख मानव है आप। सरकारी संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति समझ रखा है। बाहर जाइए, जाइए और हमारी गाड़ी साफ कीजिए। रिक्शा मंगवाएं? नहीं। तो आइए ना जल्दी। वो फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट्स आ गई है मैडम। जय हिंद सर। जय हिंद सर। आप दोनों की पोस्ट की अदला बदली का अभ्यास अब यहीं समाप्त होता है। करिश्मा सिंह वापस से एसआई के पद पर काम करेंगी और आप हसीना मलिक एसएचओ का पद वापस से संभालेंगी। लगा ही था मुझे सर, जिस मूड में आपने एंट्री ली थी ना, मुझे लगा ही था करिश्मा मैडम पे बम फटेगा। सॉरी। जब आपने हमें मौका दिया था तो हमें लीड करने दीजिए, तभी हम अपनी काबिलियत साबित कर पाएंगे सर। माफ कीजिए सर, लेकिन ये केस बहुत नाजुक हो चुका है। बच्चा चोरी होने की वजह से माँ अपना दिमागी संतुलन खो चुकी है और करिश्मा सिंह की गुस्से की वजह से हॉस्पिटल के सारे वार्ड बॉयज और स्टाफ ने हड़ताल कर दी है। आई थिंक आपका डिसीजन सही है। हाँ, आपको तो सही लगेगा ना, क्योंकि आपको हमारे अंडर काम करने में दिक्कत जो हो रही थी। सर, हड़ताल हमारे वजह से नहीं, इनके वजह से हुई है, क्योंकि हमने इनको ऑर्डर दिया था कि वार्ड बॉय से जल्द सच उगलवाए, जो ये नहीं कर पाई, इसलिए हमें अपना तरीका अपनाना पड़ा। इन्होंने अपना ड्यूटी ठीक से नहीं निभाया सर। ड्यूटी नहीं निभाई या आपके तरीके से ड्यूटी नहीं निभाई, इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है करिश्मा सिंह। आप एसएचओ हैं,
उस पोस्ट की गरिमा का ध्यान रखते हुए आपको हर कदम उठाना चाहिए। हर बार मारपीट करके बात नहीं बनती है, और ये चीज आपको कितनी बार समझाई जाए। आपके जज्बातों से बच्चा वापस आ गया? आपने हमें मौका ही नहीं दिया। शांत शांत, आप दोनों शांत हो जाइए, हम जा सकते हैं। श्योर सर। हमने ये पोस्ट की अदला बदली का प्रयोग इसलिए किया था ताकि आप दोनों एक दूसरे की परिस्थिति को अधिक समझ सकेंगे। आप दोनों के काम करने की विधि का अवलोकन करने की हमारी बिल्कुल भी मंशा नहीं थी। अवलोकन, ऑब्जर्व। पर हमारा ही प्रयोग इस तरह से धाराशायी साबित होगा, इसका हमें आभास नहीं था। आभास, अवेयरनेस। करिश्मा सिंह, अस्पताल में जो कुछ भी हुआ सही नहीं था। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसीलिए हमें आपको एसएचओ की पद से अवनति कर एसआई की पद पर लाना होगा। अवनति, डिमोशन 2.0। वैसे देखा जाएगा तो हम इसे अवनति तो नहीं कह सकते, क्योंकि हमने केवल आपको आपके वास्तविक पद पर काम करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन हड़ताल पर बैठे लोगों को ये संदेश जाना जरूरी है, डिपार्टमेंट ने आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, तभी ये हड़ताल समाप्त होगी। ठीक है सर, जैसा आपको ठीक लगे। तो फिर ये सभा समाप्त होती है, हम प्रस्थान करते हैं। अरे हाँ, आप दोनों से एक और बात कहनी थी। एक अति महत्वपूर्ण कार्य हम आप दोनों को सौंप रहे हैं। कल तक आप दोनों को एक दूसरे के बारे में 3 बुरी बातें एक कागज पर लिखकर हमें देनी होंगी। अभी बता सकते हैं सर। अद्भुत, इतने मिलते जुलते हैं नहीं इनके विचार। अभी नहीं, 24 घंटे का समय है आप दोनों के पास। कल तक इस कार्य को पूरा करके हमें देना होगा। चलते हैं, आगे दीजिए। जय हिंद सर। जय हिंद। संतु, तुम वो कुछ रिपोर्ट्स के बारे में बता रही थी। हाँ, वो पालने से सिर्फ नर्स के फिंगरप्रिंट्स मिली और किसी की नहीं। और सीसीटीवी फुटेज? फुटेज के साथ भी किसी ने कोई छेड़छाड़ नहीं की। इनफैक्ट मैंने खुद ने क्रॉस चेक किया है। सिक्योरिटी गार्ड ने भी किसी के भी रिपोर्ट्स देखे बिना उन्हें हॉस्पिटल से नहीं जाने दिया। और जितने भी बच्चे अस्पताल में थे, सारे बच्चों की तस्वीरें मैंने शिखा को दिखाई। वो कह रही उसमें से एक भी उसका बच्चा नहीं है। इतनी टाइट सिक्योरिटी, बच्चा हॉस्पिटल में भी नहीं है, तो फिर बच्चा चोरी हुआ कैसे? ये चोर बहुत शातिर है। चोर बिल्लू। बिल्लू कहाँ है? वो डीएसपी सर ने उसे बिल्लू निवास से हटा दिया ना, बैठा होगा रूट के बदनाम के ठिके पे, और कहाँ जाएगा। नहीं नहीं मैडम सर, नहीं। नो मीन्स नो। आज मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। उस नए डीएसपी सर ने मुझे, बिल्लू द स्पाई को, अपने बिल्लू निवास से निकाल दिया। और मैडम सर उन्होंने कहा कि श्रीमान आप निकम्मे हो। तो इसमें बुरा मानने क्या बात है श्रीमान, वो तो आप हो ही। आज तक इतना बड़ा इंसल्ट मैंने नहीं झेला। हम समझते हैं। देखो बिल्लू। क्या देखूं? आप देखो मैडम सर, आप देखो। इस महिला पुलिस थाने के लिए बिल्लू द स्पाई ने क्या कुछ नहीं किया। बिल्लू द चोर से बिल्लू द स्पाई बना। लेकिन ये नए डीएसपी सर ने मुझे निकम्मा, मूर्ख मानव, श्रीमान बोल के क्या कुछ नहीं कहा। लेकिन आप दोनों ने रोका ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं। कहा होता नहीं बिल्लू को मत जाने देना, बिल्लू बहुत ही काम का आदमी है। लेकिन नहीं, वो तो तू है ही नहीं। क्या नहीं है? काम का नहीं है या आदमी नहीं है? चपड़ गंजो। देखो बिल्लू, उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं, ठीक है? प्लीज माफ कर दो, हमारी मदद कर दो। नहीं मैडम सर, बिल्लू द स्पाई ऑफ ड्यूटी नाउ। बिल्लू द स्पाई ऑन ड्यूटी। उस अस्पताल का रूम दिखाइए जहाँ से बच्चा चोरी हुआ है। देखा सर, जहाँ असर ना हो आपके जज्बात का, वहाँ असर दिखाए भौकाल करिश्मा सिंह का।
अनुभव भैया भी डीएसपी बन के ना हमारा दिमाग एकदम खराब कर दिए हैं, पीछे पड़ गए हैं हमारे। आप ही के भाई हैं। कैसे भाई हमको समझ में नहीं आ रहा है। जब मन करते हैं प्रमोशन कर देते हैं, जब मन करते हैं डिमोशन कर देते हैं। ये सब चक्कर में हमारे इमोशन के साथ खेल रहे हैं वो। आई एम बिल्लू द स्पाई, और मेरी थ्योरी ये कहती है कि बच्चे को चुरा के इन खिड़कियों से भागना इट्स इम्पॉसिबल। एग्जैक्टली, क्योंकि इस हॉस्पिटल से मेन गेट के अलावा कोई और एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी नहीं है। फिर ये टोपा चोर बच्चा कैसे चुरा ले गया? वैसे अगर मुझे बच्चे को चुराना होता तो मैं इनके पेपर्स पहले चुराता, क्योंकि पेपर देख के यहाँ का गार्ड किसी को अस्पताल से बाहर भेज रहा है। शिखा, आपके पेपर्स चोरी हुए हैं क्या? नहीं, पेपर्स चोरी तो नहीं हुए, लेकिन डिलीवरी के ठीक 1 घंटे बाद कोई नर्स आई थी। वो मेरे सारे पेपर्स लेकर चली गई, जिसमें मेरे आईडी प्रूफ्स, एडमिट कार्ड और बाकी के डॉक्यूमेंट्स थे। अरे श्योर कि कोई नर्स ही थी, क्योंकि हमारे यहाँ पेपर वाली सारी फॉर्मेलिटीज आपके एडमिट होने के टाइम ही कर ली जाती है। बाद में हम कोई पेपर भी नहीं लेते, और यहाँ पे मेरे अलावा कोई और नर्स की ड्यूटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये मेरा काम है। मेरे अलावा यहाँ पे कोई आ ही नहीं सकता। इसका मतलब वो जो कोई भी चोर है वो यहाँ नर्स बनकर आई, शिखा से उसके आइडेंटिफिकेशन पेपर्स लिए, फिर शिखा बनकर बच्चे को लेकर हॉस्पिटल से चली गई। हमें सीसीटीवी फुटेज फिर से चेक करना चाहिए। शेखर हमारा बच्चा, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? शिखा, देखिए प्लीज हमारा बच्चा ढूंढ दीजिए। मैंने तो अभी तक उसको जी भर के देखा भी नहीं है। अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। घबराइए मत, हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपके बच्चे को सही सलामत आपको लौटाएंगे। हम भी वादा करते हैं कि आपके बच्चे को कुछ भी नहीं होने देंगे। क्या बात है करिश्मा सिंह, बहुत परेशान लग रही हैं। बच्चे को लेके चिंता हो रहा है मैडम सर। इतना छोटा सा बच्चा है, पता नहीं कहाँ होगा, किस हालत में होगा, वो भी बिना माँ के। इसी बात से ना हम थोड़ा अपसेट फील कर रहे हैं कि हमारे रहते हुए वो बच्चा अभी भी अपनी माँ से दूर है, और हम कुछ कर नहीं पा रहे। कैसे भी करके इस बच्चे को उसकी माँ के पास पहुँचाना मैडम सर हमको। करिश्मा सिंह, हम आपकी परेशानी बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन आप जो चाहती हैं ऐसा करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप और हम हमारे पर्सनल डिफरेंसेस को भूलकर सिर्फ और सिर्फ मकसद पर ध्यान दें। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं मैडम सर, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एक बार बस ये बच्चा अपनी माँ के पास सही सलामत पहुंच जाएगा ना, फिर उस बच्चा चोर को हम बताएंगे कि दूध मुँहे बच्चे को उसकी माँ से दूर करने का अंजाम क्या होता है। अरे आप लोग यहाँ? हाँ हम लोग। क्या भैया, तुम तो बहुत चौकस बात कर रहे थे अपने सिक्योरिटी के बारे में कि कोई कोताही नहीं है, कोई लापरवाही नहीं है, सब चाक चौबंद, कोई पलक नहीं झपका सकता, खुद अपने पूरी पलकें झपकाए सो रहे हैं आप। ये है आपका सिक्योरिटी, ये चाक चौबंद है? अरे मैडम, हमें पता था कि आप दोनों यहाँ आएंगी और हमें सोता देख के यही सवाल करेंगे। बताइए एसएचओ मैडम, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हमें सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक का फुटेज चेक करना है। और हम एसएचओ नहीं है, अब एसएचओ ही हैं, हम ऐसा हैं। पर सुबह तक तो आप थी ना? हाँ लेकिन अब नहीं है। ओह, क्या वो कोई ऐतराज है तुमको? नहीं हमें तो पहले ही पता था। क्या पता? फुटेज दिखाइए आप। हाँ ये एक औरत है जो हॉस्पिटल में, पूरे हॉस्पिटल में घूंघट डालकर घूम रही है। इंटर एग्जिट में भी यही घूंघट वाली औरत है जिसका चेहरा नहीं दिख रहा है। या फिर जानबूझकर दिखा नहीं रही है?
एक काम करिए, बाहर हॉस्पिटल के बाहर जो सीसीटीवी कैमराज है उनका फुटेज दिखाइए। रुको रुको रुको, रिवाइंड करो। बस बस बस, स्टॉप, पॉज। रिक्शा के नंबर प्लेट पर जूम करिए। लीजिए। करिश्मा सिंह। समझ गए, ये रिक्शा वाला कल सुबह आपके सामने होगा। जय हिंद। जय हिंद। संतू, पक्का यही जगह है ना? यहीं आएगा ना ऑटो? यस मैडम, अभी 2 मिनट पहले एमजी रोड के सिग्नल पे जो सीसीटीवी कैमरा है उस पर ट्रैक किया था, कुछ सेकंड में पहुंचता ही होगा। अरे करिश्मा मैडम आप! अरे भैया आप! धन्य भाग हो हमारे जो दर्शन हुए आपके। अच्छा आप हमें एक बात बताओ, आपने सिटी हॉस्पिटल से किसी औरत को अपने ऑटो पे बिठाया था जिसके हाथ में दूध मुआ बच्चा था और ऐसे ऐसे पकड़ी हुई थी वो? याद आया मैडम। याद आया? तो उसका चेहरा, मोहरा, कद, काठी सब आपको याद है ना? मैडम इतना सब कुछ तो याद नहीं, वो घूंघट में थी। अच्छा ये याद है आपने उनको कहाँ छोड़ा था? गोमती नगर में मैडम। गोमती नगर में कहाँ पे? मैडम जहाँ वो उतरी थी वहीं मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए मेरे साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सब कहाँ है? हमारा फोटो? मैडम बहुत बड़े प्रशंसक हैं आपके भोकाल के। क्या तोड़ती है मैडम, ओह क्या फोड़ती है और क्या जोड़ती है। हाँ ठीक है भैया, आप एक काम कीजिए ना, रिक्शा चालू कीजिए, चलते चलते। हाँ मैडम। लेकिन मैडम ये आपका बाइक? लखनऊ में किसी का मजाल है, हमारे बाइक का हाथ लगा देंगे वो। हाँ आप चलिए, कुछ नहीं होगा बाइक को। ये लीजिए मैडम, यहीं छोड़ा था हमने उस औरत को। पक्का यहाँ छोड़ा था? हाँ मैडम, हमें याद है अच्छे से, यहीं छोड़ा था हमने। इस जगह पर तो आईवीएफ सेंटर के अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है फिर अभी बाइक पे चलो वापस। ये स्वेटर मैंने बुना था उसके लिए, उसके पैदा होने से कुछ महीने पहले ही। और ये कपड़े अरमान था मुझे ये सब पहनाने का उसे, और इससे पहले ही मेरे बच्चे को छीन लिया गया। शिखा देखिए, आप प्लीज शांत हो जाइए। हम जानते हैं कि आप बहुत परेशान हैं, लेकिन इस वक्त आपको खुद को संभालना होगा। वो आपका बच्चा है और दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को बदल नहीं सकती। घबराइए मत, आपकी अमानत आपके पास जरूर लौटेगी, ये हमारा आपसे वादा है। Are you sure वहाँ पर आईवीएफ सेंटर के अलावा और कुछ नहीं था? जी मैडम, से कुछ नहीं था। आपने सेंटर में जाकर पूछताछ की? वहाँ जाकर पूछा कि इस हुलिये की कोई औरत आई थी या नहीं? हो सकता है वहाँ से कोई जानकारी मिल जाती, क्योंकि आईवीएफ सेंटर्स में सिर्फ उसी तरह के कपल आते हैं जिन्हें बच्चा करने में शायद थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो रही है। माफ कीजिएगा मैडम सर, लेकिन हमें नहीं लगता बच्चा चुराने वाली औरत बच्चे को लेके सीधा जहाँ के लिए निकली है वहीं उतर जाएगी। ऐसे तो उस तक पहुँचने वाले इजीली उस तक पहुँच जाएंगे ना, वो ऐसा गलती क्यों करेगी? इसलिए हमें लगा कि वहाँ पूछताछ करना ठीक नहीं है, तो हमने नहीं किया। तजुर्बा कहता है हमारा कि कई बार उलझी डोर का सिरा हमारे सामने होता है, लेकिन हम उन गांठों को सुलझाने में रह जाते हैं जिससे वो डोर और भी ज्यादा उलझ जाती है। किसी भी मुश्किल को हल करने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले सबसे सीधे तरीके से उसे हल करने की कोशिश की जाए। हमें लगता है कि हमें उस आईवीएफ सेंटर में जाकर एक बार पूछताछ करनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही है मैडम सर, चलिए आईवीएफ सेंटर। नहीं, एक मिनट। हमें नहीं लगता कि हमें पुलिस की वर्दी में वहां जाना चाहिए। अगर मुजरिम को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई तो हो सकता है वो अलर्ट हो जाए। सिविल ड्रेस में चलते हैं, वहां जाकर पूछताछ करते हैं।
देखते हैं क्या लीड मिलती है। ये भी सही है।